कम उठ रहे हैं अभी। हृदय में हिंदुस्तान को जगाइए और हाथ पीछे तक उठाइए। भारत माता की, भारत माता की। और दूसरा, इस देश को ये नारा लगाने का हक देने वाली, देश को आजादी दिलाने वाली 140 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसने देश को आजादी दिलवाई और जिसने राष्ट्र का निर्माण किया, उसके लिए हृदय से आवाज आनी चाहिए। सारे लोग हाथ उठा के कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं आप लोगों के बीच में 2-3 बातें कहूंगा। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई बुराड़ी विधानसभा के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे। मेरा नाम एडवोकेट नरेंद्र सोनी है और हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का निर्माण किया था इस विधानसभा के अंदर। बहुत सारे सपने थे, बहुत सारी आशाएं थी और हमें लगा था कि कुछ बदलाव आएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा कि पिछले 12 सालों में, जब 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, गलियों के इतने बुरे हाल उस वक्त भी नहीं थे। आप मान लीजिए, जितना पानी के बुरे हालात आज हैं, उतने बुरे हालात उस समय भी नहीं थे। जहां लाइन डली हुई थी वहां भी पानी साफ आता था और जहां टैंकर आते थे वहां भी पानी साफ आता था। आता था कि नहीं आता था? हाथ उठा के बताइए। आप मुझे ये बताइए, क्या किसी को साफ पानी मिल रहा है? कोई ऐसा परिवार है जो बोतल का पानी नहीं पीता हो? सारे लोग बोतल का पानी खरीद कर पी रहे हैं। पी रहे कि नहीं पी रहे? हाथ उठा के बताइए। सारे लोग पी रहे हैं, सब लोग बोतल का पानी खरीद कर पी रहे हैं। तो जो सरकार पिछले 12 सालों में आपको पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करा सकी, आपको ऐसी सरकार को तुरंत गद्दी से उतार के फेंक देना चाहिए। तो आपको इस बार हमें निर्णय लेना था कि 12 सालों से विधायक ने कहा था कि बुराड़ी विधानसभा को जाम मुक्त करेंगे। आप बताइए, मुकंदपुर में जब यहां से जाते हैं तो कितने बुरे जाम का आपको सामना करना पड़ता है। जाम की समस्या से मुक्ति नहीं मिली भाई साहब। किसी को मुक्ति मिली हो तो बता दीजिए। जाम की समस्या से किसी को मुक्ति नहीं दिला सके 12 सालों के अंदर, और 12 सालों के अंदर किसी को स्वच्छ पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा सके। तो ऐसी सरकार, ऐसा विधायक जो पिछले 12 सालों में हमें पीने का साफ पानी नहीं दे पाया, ऐसे विधायक को तुरंत बुराड़ी की गद्दी से उठा के फेंक देना चाहिए। ऐसे विधायक की हमें कोई जरूरत नहीं। जिसने ये कहा था बुराड़ी के अंदर मेट्रो लाएंगे, जिसने ये कहा था मुकंदपुर के ऊपर से फ्लाईओवर निकालेंगे ताकि जाम से मुक्ति मिले, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए आप लोग। लेकिन आज मुकंदपुर के क्या हालात हैं? आज मुकंदपुर डी ब्लॉक के अंदर विधायक क्यों नहीं जाते हैं? 12 साल में 12 बार क्या मुकंदपुर डी ब्लॉक के अंदर विधायक आए हैं? क्या हाथ उठा के बताइए। कोई विधायक वहां नहीं पहुंचा। आज इतने बुरे हालात हैं, एक एक गली के अंदर नालियों का पानी नहीं निकल रहा है, गंदगी भरी पड़ी है, गलियों की सफाई नहीं हो रही है, जबकि पार्षद भी इनका है, हर जगह विधायक भी इनका है, लेकिन ना सफाई होती है, ना रोड बनती है। गड्ढों में लोग चल रहे हैं, लोग मजबूर है गड्ढों में फंसने के लिए। एक एक कॉलोनी को सड़ा दिया है, बर्बाद कर दिया है बुराड़ी विधानसभा के विधायक ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने। हमारी क्या लड़ाई थी? हमारी ये लड़ाई थी कि आपने 3 मुद्दों को लेकर सरकार बनाई थी। आपने कहा था एम्बुलेंस को रास्ता दे दीजिए। मेरी सभी से निवेदन है कि भैया एम्बुलेंस को निकलवाइए, हमारे वॉलंटियर से निवेदन है एम्बुलेंस को निकलवाइए। इनके 3 मुद्दे थे। हेलो,
यहाँ पे आम आदमी पार्टी जब बनी तो भाई साहब 3 मुद्दे थे जिनको लेके आम आदमी पार्टी बनी थी। पहला मुद्दा था भ्रष्टाचार का। आप मुझे बता दीजिए, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या ऑफिसों के अंदर बिना पैसे दिए कोई काम हो जाता है क्या किसी का? किसी का कोई काम, बल्कि रेट डबल हो गए तब से 4 गुना ज्यादा पैसा लेके काम होता है। किसी को अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, किसी, अगर आपके ईश्वर ना करे, परमात्मा ना करे, किसी के घर में किसी बुजुर्ग की अगर मिस हैपनिंग हो जाए तो उसका मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी पैसे लगते हैं। लगते कि नहीं? बता दीजिए आप लोग, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? कोई भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। और खत्म नहीं हुआ, केजरीवाल जी आज भ्रष्टाचार पे बात भी नहीं करते। ना यहाँ के विधायक कभी भ्रष्टाचार पे बोलते हैं, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल होकर आए हैं। और तिहाड़ जेल के बाहर भी लिख दिया अब तो, तिहाड़ जेल के गेट पे लिखा हुआ है फिर आएंगे केजरीवाल, लिखा हुआ वहां पे। तो तिहाड़ जेल के गेट पे लिखा हुआ फिर आएंगे केजरीवाल, क्योंकि जिन लोगों ने ईमानदारी का, देखे, जो व्यक्ति चोर बन के लूटता है उसकी उतनी निंदा नहीं होती, क्योंकि सबको पता है वो तो चोर है ही। लेकिन जो आदमी साधु का चोला पहन के रावण के उस कृत्य को सबसे ज्यादा कोसा जाता है, रावण के उस कृत्य को सबसे ज्यादा निंदा का विषय माना गया है जब रावण साधु बन के सीता जी को उठाकर ले गया था। आप बता दीजिए, जब वो साधु बन के आया, वो जब राक्षस बन के राम से लड़ा तब तो ठीक है, वो सीधी आमने सामने की लड़ाई हुई। लेकिन उसकी निंदा उस समय सबसे ज्यादा होती है जब वो साधु बन के आया था और था वो राक्षस। तो इसलिए इन लोगों ने कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं और सबसे बड़े बेईमान ये लोग निकले, जेल गए, जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इनकी शक्ल देख के भी आज नहीं लगता कि ये लोग कहीं से ईमानदार दिखाई देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं, शक्ल देख के भी नहीं लगता है। यहाँ के विधायक जब आए थे तो बिल्कुल दुबले पतले से सीधे साधे से आदमी थे। आज उनको देखिए आप, चांदनी चौक के लाला को भी फेल कर रहे हैं। बता दीजिए आप, उनके गालों पे जो लाली है वो चांदनी चौक के लालाओं के गालों पे भी नहीं मिलेगी आपको। इतना पैसा, इतनी लाली कहां से आ रही है? 12 साल के अंदर आपने बुराड़ी को लूट के भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 2000 करोड़ का घोटाला सीवर का किया यहाँ के विधायक जी ने, 2000 करोड़ का। वो सीवर जो डाले गए, सीवर के नाम पे मुकंदपुर की एक एक गली को खोद के आज तक डाल दिया है। तो आप समझ लीजिए कि वो सीवर बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। मेरा एक दोस्त है इंजीनियर, उसने ठेकेदार से पूछा, उसने देखा कि ये तो काम किसी काम का नहीं हो रहा है। उसने पूछा, भाई ये बताइए कि ये सीवर काम करेगा, चलेगा ये? तो पता है ठेकेदार ने क्या कहा? ठेकेदार ने, हमारे बीच में हमारे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और हमारे स्टार प्रचारक हमारे बड़े भैया राजेंद्र पाल गौतम जी आ गए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच में हैं। और चूंकि समय का अभाव है, मैं बोलने को बहुत बोल सकता हूं। हमारे बीच में आपके प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी भी हैं। बस मैं लास्ट में इतना कह के सबसे पहले राजेंद्र पाल गौतम जी, पहले आप बोलिए। मैं निवेदन, अच्छा गौतम जी कह रहे हैं स्वागत पर समय न लगाएं, सीधे मुद्दे की बात करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है। और हमने ये देख लिया कि आम आदमी पार्टी इस दिल्ली का भला नहीं कर सकती, इसलिए हमने उसे छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और मुझे ये लगा कि मंगेश त्यागी भाई इतने सरल और सीधे व्यक्ति हैं कि यदि उनका हम समर्थन करेंगे तो बुराड़ी के एक एक घर का भला होगा, मुकंदपुर के एक एक घर का भला होगा। हमारे बीच में राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, वो हमारे बीच में हैं। उनकी उपस्थिति में पहले मंगेश त्यागी जी 2 शब्द रखेंगे और विस्तार से फिर चर्चा करेंगे हमारे स्टार प्रचारक हमारे बड़े भैया राजेंद्र पाल गौतम जी। तो अपने प्रत्याशी मंगेश त्यागी जी के लिए पहले जोरदार ताली बजाइए, वो अपने विचार रखेंगे। मंगेश त्यागी जी।